हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग की पहली क्लास है हॉस्पिटल एंड हेल्थ की। तो पहला टॉपिक हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है और हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि हम लोगों के लिए हेल्थ जो है वो एज एन एसेट है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम आगे अपने एज एन एसेट वर्क कर पाएंगे, यानी कि अपने लिए कुछ अच्छी यूज़फुल चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो सीधी बात है, वो हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए वो एक लायबिलिटी के तरीके हो जाएगी कि हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑन विच द हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ सोसाइटी आर बिल्ट। मतलब कि देखा जाए तो हेल्थ क्या है, एक फाउंडेशन की तरीके काम करता है हमारी हैप्पीनेस के लिए, यानी कि हम कितना खुश हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि हम कितने अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर पाएंगे। एंड प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सीधी बात है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और हमारी प्रोग्रेस भी नहीं होगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। विदाउट हेल्थ, वेल्थ and knowledge lose their importance because only a healthy body and mind can utilize resources effectively। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि बिना अच्छी हेल्थ के हम अपनी वेल्थ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो हम अपने पैसे का क्या करेंगे, ठीक है। हम अगर प्रॉपरली ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने पैसे का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी नॉलेज भी वेस्ट जाएगी अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो, ठीक। तो आपको अगर अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आपके पास जो जो चीज़ें हैं कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो उसके लिए हमें कहना कि अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और बिना अच्छी हेल्थ के बाकी सारी चीज़ें लिए हमारी यूज़लेस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या बोला जाता है वो देखते हैं। The concept of health is not static. It has evolved over time from being seen as the absence of disease to a more holistic idea of complete physical, mental and social well-being. तो concept of health is not static, यानी कि जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिक नहीं है, ये वेरिएबल है, यानी कि चेंज होता रहेगा समय के साथ। आपके साथ हेल्थ में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक, कि समय के साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और हेल्थ में भी आपके चेंजेस आएंगे, जो कि इवॉल्व हुई है ओवर टाइम। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको डिज़ीज़ फ्री होना पड़ेगा, यानी कि आपके लाइफ में डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक, ताकि आप फिज़िकली, मेंटली और सोशल बीइंग बन पाएँ, ठीक। आप अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और अपने फैमिली के लिए भी, सोशल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे रहें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ हेल्थ। अब पहले के ज़माने में क्या हेल्थ को समझा जाता था, तो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उस चीज़ को समझा जाता है कि क्या बोला गया है पहले का। ट्रेडिशनली हेल्थ वॉज अंडरस्टूड इन अ वेरी नैरो सेंस। क्या कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनली जो हम लोग पहले समझते थे हेल्थ को बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में समझते थे, यानी कि हेल्थ हम सोचते थे बस फिट रहने का काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक। अब हेल्थ के बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक, हमारी लाइफ में। तो हम उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि आगे चल कर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ को लेकर के, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है हेल्थ की। For centuries, health was seen merely as the absence of disease or illness। यानी कि पहले हम जो हेल्थ मानते थे, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो हम ये समझते थे कि वो अगर उसकी डिज़ीज़ फ्री है वो, या फिर कोई बीमारी उसके नहीं है, तो हम ये मानते थे कि हाँ वो बहुत हेल्दी पर्सन है।
लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आप भले ही हो सकता है कि दिखने में बाहर से बहुत ही हेल्दी लग रहे हो, लेकिन क्या पता आप मेंटल इलनेस के शिकार हो, ठीक, आप डिप्रेशन में हो। तो आज के टाइम पे डेफिनेशन चेंज हो गई है। आगे क्या बताया गया है, इफ़ अ पर्सन वॉज नॉट सिक ही और शी वॉज कंसिडर्ड हेल्दी। अगर कोई भी इंसान बीमार नहीं है, सिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसे एक हेल्दी पर्सन में कंसिडर किया जाता था। द बायोमेडिकल मॉडल फोकस्ड ओनली ऑन द फिजिकल बॉडी, यानी बायोमेडिकल के तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या स्टडी करती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को स्टडी करती है। यानी कि अगर हमारी फिजिकल बॉडी अगर सही है तो उसका मतलब कि हम हेल्दी हैं। इग्नोरिंग द मेंटल, सोशल एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वहीं पे बायोमेडिकल क्या करता है कि इन चीज़ों को साइड में कर देता है, यानी कि उन पर फोकस नहीं करता है, बल्कि वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने की हमारी फिजिकल हेल्थ है। तो किन की बात हो रही है, हमारे मेंटल हेल्थ की, हमारे सोशल हेल्थ की और हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ के में। नेक्स्ट, however with the advancement of science, medicine and social science, the meaning of health broadened significantly। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आया है, साइंस में चेंजेस आए, मॉडर्न हुई, मेडिसिन में चेंजेस आए, सोशल साइंस चेंज हुई, तो हम लोगों ने समझा भी कि ये सिर्फ नैरो कॉन्सेप्ट में एक हेल्थ का काम नहीं है। अब इसको हमको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में क्या बोला गया है, द मॉडर्न अप्रोच emphasizes that health is a positive state of well-being rather than the absence of disease। यानी कि अब मॉडर्न अप्रोच में ये बोला जा रहा है, मॉडर्न डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि किसी भी एक पर्सन का पॉजिटिव स्टेट वेलबींग में होना, यानी कि कोई कंडीशन अच्छी में है, यानी कि हर तरीके से वो फिट दिख रहा है, यानी कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी अगर अच्छे हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो इंसान है, जो भी पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन है। क्या बोला गया है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO in its constitution 1948 gave the most widely accepted definition of health। यानी कि WHO, सभी लोग जानते होंगे WHO, सभी ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इन्होंने एक 1948 में एक डेफिनेशन दी थी जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। यानी कि आप किसी भी कोने में अगर बताओगे कि हाँ हेल्थ का मीनिंग ये होता है, तो हाँ सभी लोग मानेंगे कि हाँ हेल्थ का मीनिंग यही है और इसी पे हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या बोला जा रहा है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मीन्स क्या कहने का है कि आप कंप्लीटली एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग हो, ठीक, तो उसको क्या बोला जा रहा है, आप हाँ हेल्दी पर्सन हो। नेक्स्ट, आप सिर्फ डिजीज़ फ्री हो या फिर आपके अंदर डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी पर्सन हो, राइट। नेक्स्ट, द डेफिनेशन इज़ रिवॉल्यूशनरी बिकॉज ये डेफिनेशन जो है वो रिवॉल्यूशनरी है क्योंकि टाइम के साथ चेंज होते हुए आई है। यानी कि समय के साथ क्या हुई है, हेल्थ के डेफिनेशन में इवोल्यूशन आया है। जैसे कि हमारे इंसानों में इवोल्यूशन आया है, वैसे ही हेल्थ के डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन आया है। द डेफिनेशन इज रिवॉल्यूशनरी बिकॉज, अब बताया गया कि रिवॉल्यूशनरी क्यों है, उसके रीज़न क्या है। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डायमेंशंस। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि सिर्फ हेल्थ जो हम लोग देखते हैं वो फिजिकली नहीं है, उसके अंदर 2-3 चीज़ों का रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशंस हमको सभी को देखने पड़ेंगे, राइट।
नेक्स्ट क्या है, इट recognizes that health is a positive concept, not just the lack of illness। यानी कि जो हमारी हेल्थ है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर इलनेस नहीं है, इट मीन्स हम हेल्दी हैं। इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट हाईलाइट्स दैट द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। यानी कि किसी भी एक इंसान के हेल्थ के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट जो उसकी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट उसका एनवायरनमेंट और सोसाइटी भी होती है। अगर एनवायरनमेंट और सोसाइटी अगर अच्छी है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है, इट कंसिडर्स वेल बीइंग एज होलिस्टिक बैलेंस रेदर देन जस्ट बॉडीली फिटनेस। यानी कि आपके अंदर पूरी होलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए, यानी हर तरीके से फिट होने चाहिए, हर तरीके से चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आपको एक हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। रेदर देन अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट हैं तो आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। Later, WHO also included spiritual well-being in some interpretations, showing that health has multiple dimensions। अब बाद में क्या हुआ कि WHO ने स्पिरिचुअल वेलबींग का भी इसमें उसको इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है वो मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ एक तरीके से हम हेल्थ को नहीं देख सकते हैं, हेल्थ के कई सारे डायमेंशंस हैं, वो अलग अलग तरीके से हमको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या कहा जा रहा है कि आपके कितने तरीके से आपको हेल्थ की स्टडी कर सकते हो। तो पहला डायमेंशन जो आ रहा है वो है फिजिकल हेल्थ। पहला डायमेंशन जो है वो फिजिकल हेल्थ है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसको देखते हैं। इट रिफर्स टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम। यानी कि हमारे अंदर जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है और उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप फिजिकली हेल्दी पर्सन हैज़ मीन्स अगर कोई फिजिकली हेल्दी पर्सन है तो उसके ऑर्गन सिस्टम और उसकी बॉडी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड अ बैलेंस डाइट। तो जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हम लोग न्यूट्रिशन सही तरीके से लेंगे, ठीक है, बैलेंस वे में लेंगे, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम हेल्दी होंगे। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एडुकेट रेस्ट। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर वे में, ठीक है, एटलीस्ट 4 days इन अ वीक हमें मिनिमम 25 to 30 मिनट्स निकालने चाहिए एक्सरसाइज के लिए, और जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए। साथ ही साथ जितनी एक्सरसाइज हमारे लिए ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए रेस्ट भी है। अगर हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे प्रॉपर वे में तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना फिट नहीं रह पाएंगे जितना कि एक्चुअली में होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। यानी कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आप डिजीज़ फ्री हो, आपके अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, तभी आपको एक हेल्दी या फिर फिजिकली हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्दी बॉडी वेट एंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एज मीन्स, यानी कि बॉडी वेट हमारे हेल्थ जो है वो हमारे एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक, कि ऐसा ना हो कि हम बचपन में ही 50-60 किलो के हो जाएं, ठीक, या फिर बड़े होते होते 100-200 किलो के हो जाएं, ठीक। तो एक बहुत ही बैलेंस हमारा बॉडी का वेट होना चाहिए, ठीक, अकॉर्डिंग टू हाइट मैं तो कहूँगा, ठीक, कि BMS होता है, बॉडी मास BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। अगर आपका कम वेट आ रहा है तो इट मीन्स आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा वेट आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा फिजिकली फिट रह पाओ। साथ ही साथ आपके एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप
आपकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है और आपकी एज काफ़ी जो आपकी एजनिंग है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि बॉडी की एज जो होती है रियल और एक बॉडी की एज जो ग्रोथ आती है वो साथ साथ में चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि इमैच्योर ग्रोथ हो रही है या तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं या फिर बहुत ही स्लो चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है, फिर उस पर्सन को फिर फिजिकली फिट नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट है एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ विदाउट फैटिग। मीन्स आपको डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेनी है बिना इतना ज़्यादा थके हुए, तभी आप एक फिजिकली फिट इंसान में कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फिजिकल हेल्थ इज़ ऑफन द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट बट इज़ नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ गुड हेल्थ। मीन्स जो आप दिख रहे हैं बाहर से, ठीक, जो आपका विजिबल एस्पेक्ट है वो फिजिकली हेल्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप एक्चुअल में फिट हैं, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की बात हो रही है। आप हो सकता है कि आप एक डायमेंशन पे बहुत अच्छे फिट हैं, लेकिन उसके लिए हमको दूसरा भी समझना पड़ेगा।